नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। क्या राजनीति में सबसे बड़ी सीख जीत से मिलती है या फिर हार से? आज हम एक ऐसी ही अनोखी मास्टर क्लास की बात करने वाले हैं जो बिहार के पंचायत चुनावों की असली जमीनी हकीकत दिखाती है। और ये हकीकत किताबों से नहीं बल्कि सीधे एक असली चुनावी लड़ाई के तजुर्बे से निकली है। तो देखिए, इस पूरे सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम चलेंगे गांव की उस आवाज तक जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। फिर देखेंगे वो हैरान करने वाला नतीजा जिसने इस मास्टर क्लास को कह सकते हैं जन्म दिया। इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल चुनावी रोड मैप को समझेंगे और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि जमीनी लोकतंत्र के लिए ये सब इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की जड़ तक चलते हैं जहां से ये सारी प्रेरणा आई, यानी गांव की जमीन से। सोचिए जरा, यही वो एहसास है जब कोई सिस्टम को अपनी आंखों के सामने फेल होते देखता है ना, तो वही निराशा, वही बेबसी बदलाव की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। फिर आप सिर्फ एक तमाशबीन बनकर नहीं रह सकते, कुछ करने का जुनून सवार हो जाता है। और बस यही बात इसे सबसे अलग और खास बनाती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं। ये तो मुखिया पद के लिए 1.5 साल तक चले एक असली इलेक्शन कैंपेन की आग में तपे हुए सबक हैं। मतलब ज्ञान सीधा मैदान से आ रहा है, किसी क्लासरूम से नहीं। चलिए अब आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे कह सकते हैं दिलचस्प और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना अलग बनाता है? तो सवाल वही है, इस गाइड को इतना यूनिक क्या बनाता है? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे। तो सुनिए, ये मास्टर क्लास जिस चुनावी कैंपेन पर बेस्ड है ना, उसका नतीजा था 5वां नंबर। जी हाँ, 5th प्लेस। ये किसी जीत की कहानी नहीं है, बल्कि 5वें नंबर पर आने का तजुर्बा है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, जीत की कहानियों में ना अक्सर मुश्किलों पर पर्दा डाल दिया जाता है, लेकिन एक ईमानदारी से लड़ी गई लड़ाई में मिली हार वो आपको जमीनी हकीकत का आईना दिखा देती है। यहाँ असफलता को एक एंड नहीं बल्कि एक सबक माना गया है। ये कोर्स राजनीति की उन कड़वी सच्चाइयों से भागता नहीं है जिनसे अक्सर लोग बचना चाहते हैं। ये सीधे सीधे बात करता है जातीय समीकरणों की, वोटों की खरीद फरोख्त की और सिस्टम की अनदेखी की। और इन मुश्किलों से कैसे निपटना है इसकी स्ट्रैटेजी सिखाता है, क्योंकि असल लड़ाई तो इन्हीं सबसे है ना। तो ठीक है, इस पूरे अनुभव से निकला क्या? चलिए अब जरा उस प्रैक्टिकल टूलकिट पर नजर डालते हैं जो ये मास्टर क्लास नए कैंडिडेट्स को देती है। देखिए, इसने पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ना 4 आसान स्टेप्स में तोड़ दिया है। पहला, मेंटल तैयारी यानी साइकोलॉजिकल गेटवे। दूसरा, कानूनी भूल भुलैया को समझना। तीसरा, डेटा का इस्तेमाल करके अपनी रणनीति बनाना। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर एक साफ सुथरा चुनाव लड़ना। और मजे की बात यह है कि यहाँ हर कदम बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ठोस। जैसे इकिगाई, ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, ये समझने के लिए कि कोई चुनाव लड़ना ही क्यों चाहता है। या फिर विकास कार्ड ले लीजिए, इसके जरिए हर घर की जरूरतों का डेटा बनाया जाता है ताकि कैंपेन हवा हवाई ना हो, बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित हो। मतलब कानूनी फॉर्म भरने से लेकर मुद्दों पर प्रचार करने तक सब कुछ इसमें शामिल है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इन सबका मकसद क्या है? चलिए इस मास्टर क्लास की जो कोर फिलॉसफी है, जो इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है, उससे समझते हैं। इस पूरी पहल के सेंटर में एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद पावरफुल आइडिया है कि डेमोक्रेसी कोई तमाशा नहीं है, ये कोई स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है जिसे बस दूर से बैठकर देखा जाए। अगर असली बदलाव लाना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा, हिस्सा लेना पड़ेगा। इसकी फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है। सिस्टम तभी बदलेगा जब अच्छे पढ़े लिखे लोग सिर्फ किनारे बैठकर शिकायतें नहीं करेंगे, बल्कि खुद मैदान में उतरेंगे। सीधी सी बात है, जब तक ईमानदार और डेडिकेटेड लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक असली बदलाव की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस मास्टर क्लास का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना सिखाना भर नहीं है। नहीं, इसका असली लक्ष्य है लोकल लीडर्स की एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करना जो नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरे, जो असरदार तरीके से मुकाबला करे और हाँ, जो राजनीति में ईमानदारी के नए स्टैंडर्ड सेट करे। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का सार है
क्या राजनीति के मैदान में सबसे सच्चा और सबसे बड़ा टीचर जीत नहीं, बल्कि एक ईमानदारी से लड़ी गई हार होती है? जरा सोचिएगा इस बारे में।